हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग हाउ आर टाइड्स कॉज्ड यानी कि टाइड कैसे बनते हैं, टाइड बनने का कारण क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था लूनर इक्लिप्स का कुछ पार्ट जो हमारा बचा हुआ था वो हमने देखा था, और अभी हम लोग सोलर इक्लिप्स देखे थे पिछले क्लास में कि सोलर इक्लिप्स कैसे होता है, क्या क्या होता है, और सोलर इक्लिप्स का यूज ऑफ इक्लिप्स क्या है। ठीक है, इक्लिप्स का क्या क्या यूज है ये भी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आज के क्लास में हम लोग हाउ आर टाइड्स कॉज्ड ये देखने वाले हैं। ठीक है, टाइड्स बनने का क्या कारण होता है, टाइड्स कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ आर टाइड्स कॉज्ड। ठीक है, यानी कि टाइड्स बनने का क्या कारण होता है, टाइड्स का क्या कारण होता है, इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। इसमें लिखता है द सन एंड द मून बोथ अट्रैक्ट द ओशियन वाटर्स ऑफ द अर्थ। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारा सन है और जो हमारा मून है, ये दोनों जो है अर्थ के ओशियन वाटर को अट्रैक्ट करता है। यानी कि सन जो है वो धरती के ओशियन वाटर को अपनी तरफ खींचता है, और मून जो है अर्थ के ओशियन वाटर को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, यानी कि सन और मून दोनों मिलके हमारे अर्थ के ओशियन वाटर को अपनी ओर खींचते हैं। आई बात समझ में? चलिए, द मून इज मच नियरर टू द अर्थ देन द सन। अब यहां पे एक पॉइंट क्या है कि मून जो है, जो हमारा मून है वो धरती से सबसे नजदीक में है। ठीक है, हमारा मून जो है वो हमारे धरती के सबसे नजदीक में है। तो हम सभी जानते हैं कि सन जो है वो हमारे अर्थ से बहुत दूर है, और मून जो है हमारे अर्थ के बहुत नजदीक में है। ठीक है, सो द इफेक्ट ऑफ द मून्स ग्रेविटी इज मच मोर। तो जाहिर सी बात है कि मून नजदीक में है तो मून का ग्रेविटी जो है वो अर्थ पे ज्यादा लगेगा। ठीक है, मून का ग्रेविटी जो है वो अर्थ पे ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि मून नजदीक में है और सन थोड़ा दूरी पे है, ज्यादा थोड़ा दूरी नहीं, सन जो है बहुत ज्यादा दूरी पे है। इसी वजह से क्या होगा कि मून का ग्रेविटी जो है अर्थ के ऊपर थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करेगा।
लेकिन सन का ग्रेविटी जो है वो अर्थ के ऊपर थोड़ा कम रिएक्ट करेगा। ऐसा इसलिए होगा कि सूर्य जो है वो हमारी धरती से बहुत ही ज्यादा दूर है और मून जो है वो हमारे धरती से और मून जो है वो हमारे अर्थ के बहुत ज्यादा नजदीक है। इसलिए मून का ग्रेविटी जो है वो क्या होगा, ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है। द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ and its gravity act upon the earth, pulling both water and the land part of the earth. अब मून जो है वो हमारे धरती के चारों तरफ घूमता है। क्या मून जो है वो हमारी धरती के चारों तरफ घूमता है। ठीक है। और मून का जो ग्रेविटी है वो अर्थ को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। क्या करता है? मून का जो ग्रेविटी है वो अर्थ को अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है। और इस कोशिश में अर्थ के साथ साथ जो अर्थ पे ओशियन वाटर हैं उसको भी मून चाहता है कि अपनी तरफ खींच ले। ठीक है। आई बात समझ में? मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है और मून का जो ग्रेविटी है वो अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। अर्थ के लैंड को और अर्थ पे जो वाटर है उसको भी मून अपनी ओर खींचना चाहता है। ठीक है। लेकिन द इफेक्ट ऑफ पुल ऑन वाटर इज ऑलवेज मोर, लेकिन उसका जो ये इफेक्ट है वो लैंड एरिया पे तो नहीं पड़ता है, लेकिन जो वाटर एरिया है अर्थ का उस पे ये इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। क्योंकि वाटर एरिया को मून जो है अपनी ओर खींचने में कामयाब होता है। आई बात समझ में? अब देखते हैं। नाउ सी द पिक्चर। अब यहां पे पिक्चर है, इस दोनों पिक्चर को हम लोग देखते हैं और फिर समझते हैं इसे। ठीक है। वाटर ऑन द अर्थ साइड ए, ये जो ए है हमारा ये अर्थ के तरफ का वाटर है, पानी है। ठीक है। फेसिंग द मून इज पुल्ड अप कॉजिंग अ हाई टाइड, और इसका फेस मून की तरफ है, मून इसके नजदीक है, तो ये पानी जो है मून के तरफ खींची चली जा रही है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मून का जो ग्रेविटी है वो अर्थ पे मौजूद पानी और जमीन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है। उसी में ये जो पानी वाला जो एरिया है, जैसे ही मून इसके सामने आता है तो ये पानी जो है मून की तरफ खींची चली जाती है। ठीक है। लेकिन खींची तो चली जाती है, और अगर खींची चली जाती तो पता चलता कि जहां जहां मून है वहां वहां पानी नीचे से पाइपलाइन की तरह चांद तक पहुंच गया पानी, फिर चांद पे खेती होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
चांद उस पानी को अपनी ओर खींचता तो है और पानी भी उसकी तरफ खींची चली जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम, लेकिन एकदम उसी समय एक विलेन की एंट्री होती है। ठीक है, एट द सेम टाइम द अर्थ इटसेल्फ इज ऑल्सो पुल्ड स्लाइटली टुवर्ड्स द मून, causing a high tide on the side C away from the moon। अब देखिए, अब जैसे ही मून जो है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से, अपने ग्रेविटी की हेल्प से ओशियन वाटर को अपनी ओर खींचता है और वो पानी खींची चली जाती है, ठीक उसी समय अर्थ का जो ग्रेविटी है वो उस पानी को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, जैसे ही मून का ग्रेविटी पानी ओशियन वाटर को खींचता है अपनी तरफ और पानी जब जाने लगती है, ठीक उसी समय ओशियन जो है, अर्थ जो है, वो अपना ग्रेविटेशनल अपना फोर्स लगा के उसे वापस खींच लेती है। और जैसे ही खींचती है तो यहां का पानी वापस फिर बैक आता है, जो पानी ऊपर जा चुका था वो पानी वापस बैक आता है। जैसे ही पानी बैक आता है तो दोनों तरफ जाएगा पानी। ठीक है, दोनों तरफ पानी जाएगा और यहां सेंटर पे मिलेगा सी में, और यहां पे होगा हाई टाइड। ठीक है, आई बात समझ में? यहां पे पानी उठा और अर्थ ने यहां पे फोर्स लगा के इस पानी को वापस खींच लिया। वापस खींचने के बाद क्या हुआ कि ये पानी यहां से मूव करके पॉइंट सी तक दोनों तरफ से पहुंचा, और दोनों तरफ का पानी जब पॉइंट सी पे पहुंचता है तो यहां का वाटर लेवल बढ़ जाएगा, जिस वजह से यहां पे हाई टाइड आ जाता है। आई बात समझ में? जो कि मून से दूरी है, मून से दूर है, इस तरफ हाई टाइड आएगा। अब आगे क्या लिखता है, एट साइड बी एंड डी, यानी कि बी और डी के तरफ क्या होगा, देयर इज लो टाइड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर टू द रीजन ऑफ हाई टाइड। तो यहां पे बी और डी पे लो टाइड होगा, क्योंकि यहां का जो पानी है वो तो हाई टाइड वाले इलाके में चला गया, इसलिए यहां पे लो टाइड हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, तो यही हुआ हमारा हाई टाइड और लो टाइड। अब एज द अर्थ स्पिन्स और रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, एवरी प्लेस will have low and high tides twice in 24 hours। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है या स्पिन करती है अपने एक्सिस पे, वैसे वैसे जो है हर जगह पे हाई टाइड और लो टाइड का लोकेशन जो है वो चेंज होते रहता है, और हर जगह पे जो है हाई टाइड और लो टाइड 24 घंटा में 2 बार जरूर होता है। आई बात समझ में? टू बी मोर एक्यूरेट, ए हाई टाइड ऑकर्स आफ्टर एवरी 12 आवर एंड 24 आवर्स। अब एक एक्यूरेट पता करने के लिए अगर हम लोग ज्यादा एक्यूरेट ये कहें तो हाई टाइड जो है
वो हर एक 12 घंटे बाद आएगी और लो टाइड जो है वो हर एक 24 घंटे बाद आएगी। आई बात समझ में? तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।